Hello everyone, I hope you are doing well. So today we will read a story named The Foolish Donkey. Foolish का मतलब होता है मूर्ख, डोंकी का मतलब होता है गधा। यानी कि एक मूर्ख गधे के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। विक्रम वॉज अ मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। विक्रम एक व्यापारी था। ही यूज्ड टू बाय एंड सेल। वह बाय का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। यानी कि वह खरीदा करता था एंड बेचा करता था। ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, सभी प्रकार का सामान। ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक गधा था। टू कैरी, ले जाने के लिए, हिज लोड, अपना बोझ, यानी कि जो सामान वो खरीदता था और बेचता था, उसको लाने और ले जाने के लिए उसके पास क्या था, एक डोंकी था। देयर वॉज अ रिवर, एक नदी थी। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में। टू टाउन, जब भी वो शहर जाता था तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी उसके रास्ते में। इट वॉज समर, गर्मी का मौसम था। एंड सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब यहाँ पर नमक। सॉल्ट वॉज अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। सॉल्ट वॉज अवेलेबल यानी कि नमक उपलब्ध था। इन प्लेंटी, बहुत ज्यादा मात्रा में। विक्रम बॉट अ सैक फुल ऑफ सॉल्ट, विक्रम ने खरीदा। यहाँ बाय, बाय की सेकंड फॉर्म है। बाय का मतलब होता है खरीदना और बॉट का मतलब खरीदा। और सैक, सैक का मतलब होता है बोरा, यानी कि जो बोरा होता है ना जिसमें नमक वगैरह रखते हैं। तो एक बोरा खरीदा, किससे भरा हुआ, फुल ऑफ सॉल्ट, नमक से भरा हुआ। लोडेड हिज डोंकी, और डोंकी पर क्या किया उसने, लोड कर दिया, लाद दिया उसको। एंड सेड, और कहा, कम ऑन डोंकी, डोंकी वॉज फर्स्ट, कम ऑन डोंकी वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलो। We have to go home early, हमें यहाँ पर यूज है have to, यानी कि हमें जाना है। have to go, जाना है। home, हमें घर पर। early का मतलब होता है जल्दी। We have to go home early, हमें घर पर जल्दी जाना है। While they were crossing the river, while का मतलब होता है जब। They were crossing, crossing मतलब उसको पार कर रहे थे। Crossing the river, जब वे नदी को पार कर रहे थे। The donkey slipped, डोंकी क्या हुआ, स्लिप्ड। अब यहाँ पर स्लिप, स्लिप का मतलब होता है फिसलना, और यह स्लिप की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वो फिसल गया। एंड फेल डाउन, और गिर गया, नीचे गिर गया, यानी कि उसका पैर फिसला, वो फिसला एंड वो नीचे गिर गया। द सैक, जो बोरी थी, नमक से भरी हुई जो बोरी थी, गॉट सॉक्ड इन वाटर, वो पूरी तरह से गीली हो गई। यहाँ सॉक्ड का मतलब है गीला होना, तो वो पानी से पूरी तरह भीग गई। यू नो, तुम्हें पता है, वॉट हैपेंड, क्या हुआ। द सॉल्ट इनसाइड द सैक गॉट वेट, यानी कि जो बोरी में नमक भरा हुआ था वो क्या हो गया, गॉट वेट, वो गीला हो गया। यहाँ वेट का मतलब है गीला होना। एंड डिसॉल्व, और वो क्या हो गया, घुल गया। व्हेन द डोंकी मैनेज्ड टू स्टैंड अप, जब डोंकी ने मैनेज किया टू स्टैंड अप, कैसे भी कैसे करके वो खड़ा हो गया। इट फाउंड, अब उसने क्या देखा, दैट द वेट ऑफ द सैक, जो बोरी का वजन था, वेट मतलब वजन, सैक मतलब बोरी, बोरी का जो वजन था, गॉट रिमार्केबली लेस, यानी कि जितना वजन था उसमें उससे वो कम हो गया, क्योंकि नमक क्या हो गया, डिजोल्व, घुल गया था नमक, तो वो नमक कम हो गया, तो उसका वजन भी कम हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन विक्रम लोडेड द डोंकी, अगले दिन जब विक्रम ने उसको लोड किया, यानी कि जो सामान उस पर लादा। इट थॉट टू इटसेल्फ, अब इसने अपने आप से सोचा, टुडे, आज, आई शैल फॉल इनटू द रिवर, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, इनटू द रिवर, नदी में। माई लोड विल गेट लेस हैवी, और जो मेरा वजन है वो क्या हो जाएगा, लेस, कम हो जाएगा। यानी कि जो अभी मेरे ऊपर जो भारी वजन है, अगर मैं इसको गीला कर लेता हूं, अगर मैं गिर जाऊं तो क्या होगा, वो वजन कम हो जाएगा। द डोंकी इनेक्टेड इट्स ड्रामा, और डोंकी ने क्या किया, नाटक करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले तो वो सडनली गिरा था, लेकिन अब क्या है, अब वो जानबूझ के वो ड्रामा कर रहा है कि मैं अभी गिर जाऊं इस नदी में तो मेरा जो वजन है वो कम हो जाएगा। इट रियली टुक सम मोर डेज, यानी कि इसमें कुछ समय लगा। मोर डेज फॉर हिम टू रियली अंडरस्टैंड, यानी कि कुछ समय लगा उसको समझने में कि आखिर
हुआ क्या था, वॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, यानी कि आखिर में चल क्या रहा था, वास्तव में चल क्या रहा था। अब उसको कुछ दिनों बाद समझ में आया, किसको, व्यापारी को। विक्रम वांटेड टू टीच द डोंकी अ लेसन। अब यह विक्रम चाहता था, वांट टू का मतलब होता है चाहना, तो यह वांटेड टू चाहता था, टीच सबक सिखाना, किसको, डोंकी को। सीजन चेंज्ड, जो सीजन था, मौसम था, वो बदला। एंड ऑटम सेट इन, ऑटम शुरू हो गया। नाउ अब कॉटन वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। अब क्या था, कॉटन, कॉटन का मतलब होता है रुई, जो रुई होती है, वॉज अवेलेबल उपलब्ध थी, इन प्लेंटी बहुत अधिक मात्रा में। विक्रम थॉट, अब यह विक्रम ने सोचा, दिस इज द राइट टाइम, अब यह सही समय है, फॉर मी मेरे लिए, टू टीच अ लेसन, यानी कि सबक सिखाने के लिए, टू द डोंकी, यानी कि अभी एक ठीक समय है कि मुझे डोंकी को क्या करना चाहिए, मुझे सबक सिखाना चाहिए। ही लोडेड हिज डोंकी विद अ सैक फुल ऑफ कॉटन, उसने डोंकी को यानी कि वजन लादा डोंकी के ऊपर, जो बोझ था यानी कि कॉटन से भरा हुआ जो बोरा था उसके ऊपर लाद दिया। एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज, और वो गांव के लिए चल पड़ा, चल दिया वहां से। एज द रिवर अप्रोच्ड, जैसे जैसे नदी पास आती गई, द डोंकी थॉट, अब डोंकी ने सोचा, व्हाट अ पिटी का मतलब है कितना अफसोस। द मर्चेंट हैज ऑलरेडी लोडेड, अब यहां पर क्या था कि मर्चेंट को सारा कुछ पता था, यानी कि वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ ये डोंकी अपने आप से करने लगा है। तो द मर्चेंट हैज ऑलरेडी लोडेड ओनली अ स्मॉल वेट ऑफ लोड, अब यह मर्चेंट ने क्या किया, ऑलरेडी पहले से ही, लोडेड ओनली अ स्मॉल वेट, इसने कम वजन इस पर लोड किया था। इफ का मतलब होता है यदि, आई हैव माई डिप, यदि मैं डुबकी लगाऊं, द वेट विल रिड्यूस, अब ये डोंकी सोच रहा है कि अगर मैं डुबकी लगा लूं पानी में, द वेट विल रिड्यूस, तो जो वजन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा। फर्दर, एंड आई शैल फाइंड इट वेरी इजी टू कैरी द लोड, आई शैल फाइंड, और क्या हो जाएगा कि मुझे बहुत ही, आई शैल फाइंड इट वेरी इजी टू कैरी, यानी कि मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा इस बोझ को ले जाने के लिए। विद एडिड हैप्पीनेस, अब खुश होता हुआ, अपने मन में वो खुश हो रहा है। द डोंकी एनेक्टेड इट्स प्ले, अब क्या है, डोंकी ने स्टार्ट कर दिया क्या, अपना ड्रामा करना। एनेक्टेड का मतलब होता नाटक करना, उसने नाटक करना शुरू कर दिया। बट लेकिन, एज द डोंकी ट्राइड टू स्टैंड अप, जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही, लेकिन जैसे ही डोंकी ने ट्राइड प्रयास किया, टू स्टैंड अप खड़ा होने का, टू इट्स पिटी, कितना अफसोस, अब यहां पर टू इट्स पिटी, कितना अफसोस, इट कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, अब यहां पर ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो रहा था। अब उसने डिप तो कर ली, उसने डुबकी तो लगा ली पानी में, लेकिन अब यहाँ डिफरेंस क्या था, पहले था नमक तो वो डिजोल्व हो गया था पानी में, लेकिन अब क्या था, अब था कॉटन, तो कॉटन में और ज्यादा पानी भर गया, तो वो क्या हो गया, हैवी हो गया था, तो अब ये बिल्कुल प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पा रहा था। द लोड वॉज वेरी हैवी, जो लोड था, जो वजन था, जो बोझ था, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, भारी हो गया। इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइट, यानी कि हल्का होने की जगह, इंस्टेड का मतलब होता है के स्थान पर, यानी कि हल्का होने के स्थान पर क्या हो गया, ये और ज्यादा हैवी हो गया। द डोंकी फेल्ट, डोंकी ने महसूस किया, बैड बहुत बुरा, फॉर इट्स मिसबिहेवियर, अपने इस व्यवहार के लिए, यानी कि इसने जो बुरा व्यवहार किया था उसके लिए बहुत बुरा महसूस किया। फ्रॉम देन ऑन, तब से, यहाँ फ्रॉम देन ऑन का मतलब है तब से। द डोंकी डिड नॉट माइंड, मंकी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। कैरिंग हैवी लोड्स, अब इसको भारी वजन ले जाने में कोई भी आपत्ति नहीं होती थी। फॉर इट्स मास्टर, किसके लिए, अपने स्वामी के लिए। मॉरल क्या है इस स्टोरी का, मॉरल इज एस्केपिंग फ्रॉम वर्क, अगर काम से भागोगे लीड्स टू मोर वर्क, तो क्या होगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।